नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी 2020 टेस्ट सीरीज में, जो आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। और आज हम लेकर आए हैं प्राचीन हिस्ट्री के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस 2020 टेस्ट सीरीज़ का अगला अध्याय। और आज का पहला सवाल, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन है आपके श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। दोस्तों याद रखना, कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 नगरों का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उसमें नहीं है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है हमारा श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र, और जो चौथा है वो है हमारा साकेत। इन 4 नगरों का उल्लेख हमें कनिष्क के रबतक अभिलेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आपके ऑप्शन हैं सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। थोड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है कण्व वंश। आपको याद रखना है कि सातवाहन वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और एक नए वंश कण्व वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है हमारा सातवाहन। आपको याद रखना है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आपके ऑप्शन हैं वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि पुराणों में आंध्र सातवाहन वंशों के 30 शासकों का उल्लेख मिलता है। उसमें से आपको बताना है कि इनमें से किस में सबसे लंबी सूची मिलती है। और हमारा राइट आंसर है दोस्तों मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में दोस्तों सातवाहन राजाओं के 19 शासकों की सूची हमें देखने को मिलती है। टोटल 30 शासकों का उल्लेख पुराणों में हुआ है, जिसमें से 19 शासकों का उल्लेख मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, खारबेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसका एक अभिलेख है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, वो है नासिक अभिलेख। इस नासिक अभिलेख में इसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। इसी के साथ साथ इसके लिए अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? यहाँ पे गलतियों से राज्य हो गया, ये राजाओं के नाम हैं। तो निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन है आपके अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है हमारा खारवेल। और खारवेल का एक अभिलेख आपको याद होगा, जिसको हम कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जो है खारवेल से संबंधित अभिलेख है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? ऑप्शन है आपके पास पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है हमारा प्रवरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? और आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। और आपका ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा, ये है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते थे, ये बात भी आप याद रखना। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? और ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त।
और इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा जहांगीर। जहांगीर का उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले लेख में भी देखने को मिलता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि है, अर्थात पृथ्वी पर प्रथम वीर जो उपाधि है वो किसको दी गई है? और आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, या फिर हर्षवर्धन को। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा समुद्रगुप्त को। इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष का मतलब हो गया दोस्तों एस्ट्रोलॉजर। और ऑप्शन है आपके पास वर रुचि, शंकु, क्षपणक और अमर सिंह। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा क्षपणक। ये जो है फलित ज्योतिष अर्थात एस्ट्रोलॉजर थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 रत्न थे, ये उनमें से एस्ट्रोलॉजर का कार्य करते थे। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपको बताना है किस अभिलेख से हमें जो है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन है आपके एरण अभिलेख, दूसरा है मंदसौर, तीसरा है भीतरी स्तंभ अभिलेख, चौथा है प्रयाग प्रशस्ति। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एरण अभिलेख। और ये किसका है एरण अभिलेख? तो याद रखना है ये है हमारा भानुगुप्त का। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन। इनमें से किसने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? और इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा गुप्त वंश। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए छांट छांट के लाया गया है, वही क्वेश्चन लाए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लगाइए और नोट करिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? और आपके ऑप्शन हैं गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगलों वाली भूमि या फिर जोती हुई भूमि। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बिना जोती हुई भूमि को हम जो है अप्रहत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। ऑप्शन है विदक भागम, नेक्स्ट है हिरण्य, थर्ड है उद्रंग या फोर्थ है उपरनिका। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा विदक भागम। विदक भागम जो है ये एक सिंचाई कर था। बात करें हिरण्य की तो ये जो है एक मौर्यकालीन नगद कर था। उद्रंग की बात करें तो ये गुप्तकालीन भूमि कर था। जबकि उपरनिका भूमि पर स्थायी या अस्थायी रूप से किसानों से लिया जाने वाला एक कर था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है विदक भागम जो एक सिंचाई कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये हमारे षड दर्शन हैं। इनमें से किसका संबंध कर्म के सिद्धांत से है आपको ये बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मीमांसा से। मीमांसा के बारे में और भी जान लो। इनके जो प्रणेता थे वो थे जैमिनी। उसके बाद मीमांसा में ही वेदों को शाश्वत माना गया है। और तीसरा अपूर्व का सिद्धांत भी मीमांसा से ही संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत भी मीमांसा से ही संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत भी मीमांसा से ही संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से, या फिर जैन धर्म से। और आपका जो राइट आंसर है वो है हमारा हिंदू और जैन धर्म से। आपको याद रखना है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था और ये मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। आपको बताना है कि ये कहाँ पर विद्यमान है। ये हमारा आज का अंतिम सवाल है, एक बार फिर से देख लीजिए। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। ऑप्शन है अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, कार्ले में। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा एलोरा में। और आपको याद होना चाहिए एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो वो करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था और ये बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों से ही संबंधित हैं। तो इस तरह से आज के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपके इसमें से कितने सही हैं। अगर 15+ सही है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो एक बार हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।